और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी हो गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, अपने नाज़रीन को इस बड़ी और अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इसके अलावा एक और जज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस थे, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह, इस वक्त अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और ये जो इस्तीफ़ा है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब जो है वो पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के अंडर जो है एक और आईनी अदालत बनाने का जो है वो फैसला सामने आया। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके हवाले से भी एक फ़ैसला सामने आया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो अपनी टर्म पूरी करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आईनी अदालत बन जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट और जो आईनी अदालत के दोनों जजेस, जिसमें से जो मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। आपको बताएं कि आईनी अदालत बनाए जाने के हवाले से भी जो था वो एक इत्तफाक राय नहीं था। और अब जो है ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा जो है उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को है वो अरसाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी फवाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस की जानिब से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उनकी जानिब से भी जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है, इस तरमीम के तनाजुर में जो इस्तीफे हैं वो सामने आए हैं। दोनों जजेस की जानिब से कुछ रोज कबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लेटर्स जो है वो भी लिखे गए थे और इस लेटर्स में भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 27वीं तरमीम के मामले में नोटिस लेने का जो है वो कहा गया था। और अपने लेटर्स में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट माजी में ताकतवरों के साथ जो है वो खड़ी रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो अदालती फांसी जो है वो हुई, जो कि नाकाबिले माफी जुर्म था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी इसी सिलसिले की जो है वो कड़ियां थी और मौजूदा जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ होने वाला जो सलूक है वो भी इसी जबर का तसलसल था। तो ये तमाम रीजन से जो है वो लेटर्स में लिखी गई थी और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का कहा गया था, फुल कोर्ट का भी कहा गया था। जिसके बाद आज जो 27वीं तरमीम है वो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों से चूंकि मंजूर हो चुकी है, तो अब दोनों जजेस की जानिब से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। ज़राए का ये भी दावा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो उनको अदालती चैम्बर अलॉट किया गया था, उस चैम्बर से जो उनका सामान था वो भी उन्होंने शिफ्ट जो है वो कर लिया है और जो इस्तीफा है वो उनकी जानिब से चीफ जस्टिस जो है उनको भिजवा भी दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर प्यूनी जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं वो भी सीनियर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दोनों जजेस की जानिब से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। जी बड़ी खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं और इस पर हमारे नुमाइंदे अहमद फवाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाया है और इसके अलावा एक और जज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको ये भी बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। आपको ये भी बताएं
बताएं कि ये जो इस्तीफ़ा है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और अदालत जो है आईनी अदालत का जो क़याम है वो इस वक्त उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है और अब आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के ऊपर वजाहत भी दी गई थी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की जानिब से कि जो आईनी अदालत का बेशक वो चीफ़ जस्टिस हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हो, और इसके बाद जो है वो जो भी मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा, जो सर्विस में सीनियर तरीन होगा, वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तस्वुर किया जाएगा। और ये जो तमाम तर प्रोसीजर्स हैं ये जो है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद ये अमल में लाए जाएंगे। अहमद फवाद ये भी बताएगा कि जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं और इसके अलावा कोई और जो जजेस हैं उनका भी इख्तिलाफ राय सामने आया और क्या मुमकिन वजह बनी। एक तो हमें पता है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है इसकी वजह से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं मुमकिना तौर पर यही रीज़न बनी है कि जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है, इस तरमीम की वजह से जो दोनों जजेस हैं उन्होंने एहतजाजन जो इस्तीफा है वो दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर भी जजेस मौजूद हैं जो कि इख्तलाफ रखते हैं 27वीं यानी तरमीम से, ताहम इस्तीफे के हवाले से अभी उनकी तरफ से कोई इत्तला जो है वो सामने नहीं आई। दो जजेस जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्हीं की जानिब से जो इस्तीफा है वो दिया गया है। अगर दोनों जजेस का जो लेटर है जो गुज़श्ता दिनों दोनों जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था, इन लेटर्स को देखा जाए तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है इससे दोनों जजेस खुश नहीं थे और दोनों जजेस बज़ाहिर ये चाहते थे कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले और जो 27वीं यानी तरमीम मंजूर की जा रही है पार्लियामेंट से इसे मंजूर ना होने दिया जाए। इवन के जो आईनी अदालत बनाई जा रही है ये भी नहीं बनाई जानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी अपने लेटर में लिखा गया था कि जो 27वीं तरमीम का तमाम मुसवदा है इसका जो जायजा है वो जजेस को लेना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो लेटर लिखा गया था उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है याहिया अफरीदी उनसे ये इस्तदा की थी कि आप अदालत के जो है वो कस्टोडियन भी हैं, तो बज़ाहिर जो आईनी तरमीम है 27वीं इससे दोनों जजेस जो है वो खुश नहीं थे और चाहते थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखे और ये जो आईनी तरमीम है इसे कालादम जो है वो करार दिया जाए। इसके अलावा जो इस्तीफे की कॉपी भी सामने आई है जस्टिस मंसूर अली शाह की जो कि उन्होंने सेंड किया है चीफ जस्टिस को, इसमें उन्होंने जो इनकलाबी शायर थे अहमद फराज इनके जो अशार हैं वो भी लिखे हैं। मैं ये अशार भी जो है वो पढ़ देता हूँ जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखे हैं और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो काफी ज्यादा डिसहार्ट थे 27वीं तरमीम से, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। जो अशार जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में शामिल किए हैं उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपाके जहाँ से लिखा जभी तो लोच कमा का जुबा तीर की है, मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ऐसा नसीबों की कसम मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। तो ये अशार हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अपने जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे के अंदर शामिल किए गए हैं। जी बताएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो फुल कोर्ट इजलास कल तलब किया गया था और अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं जो हैं वो पाकिस्तान जुडिशरी के, अब उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब ये जो फुल कोर्ट इजलास है क्या ये कोई ऐसा कोई मुमकिन शुबा है कि ये मुलतवी हो जाए या फिर इस इजलास का अब क्या होगा मजीद? देखिए ये जो इस्तीफ़ा दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, इसके जो मजीद कंटेंट्स है ये भी सामने आए हैं, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें इन्होंने डिटेल जो रीजनिंग है वो अपने इस्तीफे की दी है। अपने इस इस्तीफे में उन्होंने ये कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम
आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मतहत बना दिया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जरब लगाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा है कि इसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर कमजोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में मजीद लिखा कि मुल्क की वाहिद तरीन आला अदालत को मुंतसिम करके और अदलिया की आजादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आईनी नज़्म व नस्क की हैयत में इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर पर साबित नहीं होती और इस्लाह एक यकीनी अमर है, मगर इसके छोड़े हुए जख्म के निशानात जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकते। अपने इस्तीफे के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मजीद ये भी लिखा गया है कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं एक ऐसे निजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की इस निजाम का हिस्सा बनकर रहूं, लेकिन मैंने जो है वो आइन के तहफ्फुज़ का जो हल्फ है वो लिया था, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं एहतजाजन जो है वो इस्तीफा दे दूं। आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद ये इस्तीफा जो है वो सामने आया है और इस वक्त हमने जो उसकी कॉपी थी, एक्सक्लूसिव कॉपी थी, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाई। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि मैंने इदारे की इज्जत और ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए वो ये इस्तीफा दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो है वो मफलूज हो चुकी है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है। 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है, ऐसा कहा जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो इस्तीफा उन्होंने भिजवाया है उसमें ऐसा लिखा हुआ था और आपको बता रहे हैं कि उनका कहना था कि मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। और मज़ीद कहा गया कि मैंने इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनकी जानिब से ऐसा कहा गया कि मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा जो था वो सदर मुमलिकत को इरसाल किया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो एक संगीन हमला है आईने पाकिस्तान पर। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया है। मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं, ऐसा कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा कहा, हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जो हैं, एक जो है वो मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक तवील इस्तीफ़ा है वो अरसाल किया है सदर मुमलिकत को। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया है और मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ऐसा लिखा गया है उस इस्तीफ़े में, मैंने इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऐसा कहना था। अहमद फवाद ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। अहमद फवाद, ये बताएगा कि एक जानिब जो जुडिशरी का जो काम है, मेन काम अगर हम उसकी बात करें तो उसका काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, और दूसरी जानिब जो लॉ मेकर्स हैं वो पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं, उनकी जानिब से कानून साजी जो है वो की जाती है। क्या ये बेहतर ना होता कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को कोई एतराज़ था भी 27वीं आईनी तरमीम पे, तो फिर जब चैलेंज किया जाता दीगर जमातों की जानिब से या दीगर लोगों की जानिब से, एक लाहौर हाई कोर्ट में तो चैलेंज कर भी दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम को, तो क्या आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा जो है ऐसा एहतजाज ज़्यादा बेहतर था, या फिर जब उनके पास कोई ऐसी पिटिशन आती, कोई ऐसा केस आता जिसमें वो इस तरमीम को चैलेंज करते, तो जब इंटरप्रेट किया जाता 27वीं आईनी तरमीम को, जो कि जुडिशरी का एक काम है, तो फिर वो बेहतर अंदाज में इसके ऊपर अपनी सर्विसेज में रहते हुए मतलब काम कर सकते थे?
ठीक है, अहमद फवाद ये बताएगा कि जुडिशरी का जो मेन काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, और जबकि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेजिस्लेशन उनका काम होता है, लॉ मेकिंग उनका काम होता है, उनकी जानिब से तो कानून साजी की जाती है, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है, किसी भी कानून की तशरीह की बात आती है, तो फिर वो ऑब्वियसली जुडिशरी के पास ही आती है। तो क्या ये बेहतर ना होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सर्विस में रहते हुए जब कोई आके उसको चैलेंज करता 27वीं आईनी तरमीम को, तो वो फिर बेहतर तरीके से अपने जो काम था वो सरअंजाम दे सकते थे? जी बिल्कुल, देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला दोनों जजिस की जानिब से 26वीं और 27वीं जो दोनों तरामीम की गई हैं, इन दोनों तरामीम के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुसलसल जो लेटर्स थे वो लिखे जाते रहे और उनमें वो बावर करवाते भी रहे कि ये मैटर्स जो हैं वो फुल कोर्ट के अंदर डिस्कस होने चाहिए और अदलिया जो है उसे इन मामलात को देखना चाहिए, इन आईनी तरामीम को देखना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो ख्वाहिश थी दोनों जजिस की कि फुल कोर्ट बुलाया जाता, वो फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया। और इसके अलावा 26वीं तरमीम से मुतालिक जो दरखास्तें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। इवन के 27वीं तरमीम से रिलेटेड भी जो दरखास्त है जिसमें 27वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, उसकी मुखालफत की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है। लेकिन इन तमाम एक्शंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से कोई जो इसके ऊपर एक्शन है वो नहीं लिया गया। ना ही इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बिठाई गई, ना ही इन दरखास्तों को जो है 27वीं तरमीम की जो दरखास्त है उसके ऊपर कोई जो एक्शन है वो लिया गया। तो ये बुनियादी एक रीजन बनी जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो इस्तीफा है वो दिया गया। और इस चीज का जो जिक्र है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अपने इस्तीफे के अंदर भी जो है वो लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र करते हुए ये कहा है कि उनके सामने सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते थे। एक रास्ता तो उनके सामने ये था कि इस निज़ाम का वो हिस्सा बन जाएं, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया हुआ है तो इसलिए वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिर दूसरा उनके पास ऑप्शन ये था कि वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपने ओहदे से दस्तबरदार जो हैं वो हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि एहतजाजन वो जो इस्तीफा है देंगे। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है कि ओहदे से वाबस्ता रहना न सिर्फ एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती है बल्कि ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुताबिक होता है जिसकी आईनी आवाज मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आईनी जांच का इख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस इख्तियार को भी खत्म कर चुकी है। तो ये बुनियादी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का पॉइंट था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी आईनी तरमीम को जांचने का भी जो इख्तियार है वो नहीं रहा, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद ये जो इख्तियार है वो जो आईनी अदालत होगी उसके पास चला जाएगा। और अभी जो ज़राए हमें कुछ जजिस के नाम बता रहे हैं उनमें जो आईनी अदालत में जजिस होंगे उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम नहीं था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रहना था। तो 26वीं तरमीम के बाद फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट जांच सकती थी आईनी तरमीम को, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद किसी भी तरमीम को आइन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं सकती थी। तो इस वजह से भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इस्तीफा है वो दिया। ठीक है, अहमद फवाद ये भी बताएगा कि जब अब दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया है तो इसके बाद जो आईनी अदालत में जिन जजेस ने जाना था वो भी इन्हीं अदालतों में से ही जजेस ने जाना था। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्तीफा है इससे जो जजेस की वैसे ही हमारे मुल्क में जो जुडिशरी का निज़ाम है, जो अदालतें हैं वो कम है, इंसाफ फराहम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो अब जो दो जजेस जो अपने फ़राइज़ से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो इनके मुतबादिल जो जजेस होंगे या फिर जो इनके बाद मोस्ट सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट में कौन होंगे? देखिए, शायद आवाज की वजह से मुझे सवाल तो समझ नहीं आया। बहरहाल मैं एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह का सामने रखना चाहूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि इस वक्त जो हालात बना दिए गए थे उसमें ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने ओहदे के ऊपर जो काम है
वो जारी रख सकें, और इन हालात में ना तो वो आइन का दिफा कर सकते थे और ना ही इस तरमीम का जो अदालती जायजा है वो ले सकते थे, क्योंकि इस तरमीम के बाद आइन का जो बुनियादी ढांचा है इसको ही बिगाड़ दिया गया था। इस वजह से वो मुस्ताफी हो रहे हैं। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल था उनका इस्तीफा, जिसमें काफी तफसील से उन्होंने अपनी जो वजूहात है वो बयान की है, और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपना हल्फ की पासदारी जो है वो नहीं कर सकता जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो, इसलिए इस्तीफा ही मेरे सामने अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ, बयानतदार और मौसर जो रास्ता था वो बचता था। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना ये तासुर देगा कि मैंने अपने हल्फ और अपने ओहदे और मरात या आसाइश के बदले जो है वो बेच दिया। लिहाजा आर्टिकल 206 एक के तहत जो है बयान करदा वजूहात की बिना पर और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल के तहत मैं अपने ओहदे से फौरी तौर पर जो इस्तीफा है वो देता हूँ, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो इस्तीफा है वो सदर मुमलिकत को भी अरसाल जो है वो कर दिया है। अहमद फवाद, ये भी बताइएगा कि उनकी जानिब से सदर मुमलिकत को अरसाल तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अगर सदर एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर इस हवाले से हमें थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि सदर की जानिब से आया एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर अगर वो इस्तीफा दे चुके हैं तो वो मुस्ताफी ही समझे जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सदर के पास इख्तियार तो है, क्योंकि सदर मुमलिकत को ये जो इस्तीफा है वो भेजा गया है। बिलफर्ज अगर सदर मुमलिकत इस इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं भी करते तो फिर भी चूंकि दोनों जो जजेस हैं उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है, और वो चूंकि अपना जो काम है वो जारी नहीं रखना चाहते, तो इसलिए इससे कोई ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं होने वाला कि सदर मुमलिकत इस्तीफे को एक्सेप्ट करें या इस्तीफों को एक्सेप्ट ना करें। अलबत्ता एक इसमें से जो पॉइंट है वो निकाला जा सकता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह को जो सीनियर जजेस हैं या दीगर अदलिया में मौजूद जो जजेस हैं वो अगर किसी तरीके से कन्विंस कर देते हैं कि वो जो अपना इस्तीफा है वो वापस ले लें, तो इस सूरत में अगर सदर मुमलिकत उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते और वापस भेजते हैं और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपना इस्तीफा वापस लेते हैं, तो वो अपने ओहदे पर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये डिसाइड कर लिया गया है दोनों जजेस की जानिब से कि वो मुस्ताफी होना ही चाहते हैं, यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो सामान है वो भी अपने चैम्बर से शिफ्ट कर दिया है अपने घर में। तो इसलिए सदर मुमलिकत जो है वो उनको ये जो इस्तीफा साइन कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो दोनों जजेस हैं वो अब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। जी ठीक है। अहमद फवाद, ये भी बताएगा कि एक जानिब तो पाकिस्तानी जुडिशरी में जो है वो अच्छे जजेस की और सीनियर तरीन जजेस की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 60 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, और हमने देखा कि ये जो जजेस थे कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तयन किया जाना था, उनका तकर्रुर किया जाना था, तो इन सब वो सीनियर तरीन जजेस के नाम भी जो थे वो शामिल थे। लेकिन अब इनकी जानिब से मुस्ताफी हो जाना, तो फिर जो एक हमारा जो एक क्वालिटी हम कहें या फिर एक जो रूल है कि 60 साल की सर्विस में कोई भी जज होना चाहिए टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उसके ऊपर कितना अब जो अगले जो नॉमिनीज होंगे जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनके रिटायरमेंट के बाद, तो उसके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा इन दो इस्तीफों की वजह से? आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी को 2 ख़ुतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफ़े में
जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। और उन्होंने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस अतर मिनल्ला भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी को 2 खतूत भी लिखे गए थे। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। आपको इस वक्त बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस अतर मिनल्ला भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को इरसाल किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी को 2 खतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है और 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी और जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। आपको इस वक्त बड़ी और अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं और कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा जो है वो इरसाल किया गया है और उन्होंने लिखा कि आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से अपनी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी हिफाजत की और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई है और अब मज़ीद वो इस जो सिस्टम है इसका हिस्सा नहीं रहना चाहते। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के तहत कर दिया है और तरमीम बगैर किसी मुशावरत अदलिया की राय या बहस पार्लियामेंट से मंजूर हुई है। ऐसा कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह का और ओहदे से वाबस्ता रहना एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी साबित होगी। मैंने इदारे की इज्जत ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आपको बताएं कि ऐसा उनकी जानिब से इसलिए कहा गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो जो है वो एपेक्स कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम थी, जो सुप्रीम का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था या एपेक्स कोर्ट कहा जाता था, अब वो नहीं रहेगा। उसके जो साथ जो है आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आज की अगर हम बात करें तो आज मज़ीद जो उसमें 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल था उसमें कुछ नई तरमीम पेश की गई थी और गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम को पेश किया गया था। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद, सैनेट से मंजूरी के बाद फिर आज वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इरसाल की गई थी और उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे और दस्तखत के बाद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम 1973 के आइन का हिस्सा बन गई थी और उसको आइन का हिस्सा थी तो वो आइन बन चुका था। तो इसीलिए अब हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तीफ़ा जो है वो सामने आ गया है और उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया है। ओहदे से वाबस्ता रहना एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी साबित होगी और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि जो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तालर हैं उनकी जानिब से वजाहत भी दी गई थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो जो हैं
अब चीफ जस्टिस अपनी टर्म पूरी करने के बाद जो नए चीफ जस्टिस होंगे, जो भी मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, जो बेशक वो आईनी अदालत की हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई है। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो इस्तीफ़ा था वो सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है और ये भी कहा गया कि मैंने जितना अरसा काम किया पूरी ईमानदारी और दयादारी के साथ काम किया। 27वीं आईनी तरमीम ने हुकूमत को अदलिया के मातहत कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन पर एक संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मेरा ज़मीर साफ़ है और मैंने इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ऐसा कहा गया है। अपने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उनका इस्तीफ़ा है सदर मुमलिकत को इरसाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।